कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे, पढ़ाई पे लगे होंगे, एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, समय देना है पढ़ाई को, ऐसा नहीं केवल खेल कूद में ध्यान है आप लोगों का, पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं है। अगस्त का महीना है, आने वाला है, नेक्स्ट मंथ आपके हाफ एयरलीज भी होंगे, तो आपको फुली अपने आप को प्रिपेयर करना है। ठीक है, अब जो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की लास्ट एक्सरसाइज पे हैं, वो एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसमें आपको फॉर्मूलेज मिलेंगे, उन फॉर्मूले को यूज करके आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। देखो बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री की जो ये रेशियोज वाली एक्सरसाइज है ना, इसका बेस्ट पार्ट यही है, आपके पास में फॉर्मूलेज होंगे, फॉर्मूले होंगे, आप उसे अप्लाई करो, आपको आंसर्स मिलेंगे। फॉर्मूले लिखोगे, कुछ ना कुछ आपको एग्जाम्स में मार्क्स मिलेंगे। तो आपको ध्यान देना है कि इन एक्सरसाइज को आपने किस तरह से करना है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, इसमें टॉपिक है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लिखा रहा हूं, ध्यान से देखना इसको। ठीक है, पहली आइडेंटिटीज है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। पहली आइडेंटिटी हमारे पास ये है। ठीक है, अब दूसरी आइडेंटिटी हमारे पास है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, और जो हमारे पास तीसरी आइडेंटिटी है वो है हमारे पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तीसरी आइडेंटिटी हमारे पास। अच्छा, केवल आपने ही ना तीन फॉर्मूले ही लर्न नहीं करने, समझो मेरी बात को, आपने इससे इनसे दो और फॉर्मूले ड्राइव होंगे, इसमें दो और होंगे, इसमें दो और होंगे, इसमें दो और होंगे, उनको ड्राइव करना है आपने। उससे आपको क्या होगा, जब आप इस एक्सरसाइज को करोगे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। बच्चे करते हैं तीन फॉर्मूले लर्न करते हैं, फिर थोड़ा कंफ्यूजन में चलते हैं। ठीक है, तो आपने अब देखना है कि कैसे आप इनको ड्राइव करोगे। देखो, अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को यहीं पर रखता हूं और कॉस स्क्वायर थीटा को वहां ले जा लेता हूं, तो मेरे पास फॉर्मूला बन गया 1 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसमें क्या हो सकता है, कॉस स्क्वायर थीटा बुरा मान जाए कि भाई मुझे क्यों ले गए, साइन को क्यों ले गए, तो हम साइन को भी ले आ सकते हैं। ठीक है, इससे दूसरा फॉर्मूला हमारा डिराइव्ड हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, तो इससे ही आपके दो फॉर्मूले ड्राइव्ड हो गए। फिर वैसे ही आपका सेम केस इसी में, इसमें आप क्या कर सकते हो, 1 को उधर ले जाओगे तो आपका बन जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, वैसे ही 1 अपनी जगह पे रखा आपने, इधर से आप 10 को लेके, तो यहां से आपका फॉर्मूला बन गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू हमारा क्या हो गया, 1 के इक्वल हो गया। ठीक, इसी तरह से आपको ये फॉर्मूला देखना है कि 1 को आपने एज इट इज अपनी जगह पे रखा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, और वैसे ही आप क्या कर सकते हो, 1 को उस दूसरी जगह ले जाके, दूसरी साइड ले जाके इसको आप फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हो -1। तो इस तरह से हमारा इस एक पार्ट से दो नए फॉर्मूले, इस एक से दो नए फॉर्मूले और इस एक से दो नए फॉर्मूले हमारे बन जाएंगे। और भी आगे ही बन सकते हैं, जैसे अगर सपोज कर लो ये कॉट स्क्वायर थीटा है, मैंने आपको बता रखा है, इसको होल स्क्वायर लिख सकते हो आप। ठीक है, आप इसको ऐसे लिखा आपने, और आप इसका क्या कर सकते हो, कॉट थीटा का अंडर रूट, तो ये आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, ये ऐसे करके भी आप इनको और फर्दर ड्राइव कर सकते हो। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप इसको फॉर्मूले को समझे होंगे कि आपने ये फॉर्मूले कहां से कैसे कैसे आए हैं। अब हम इसके बेस पे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, मैं इन फॉर्मूलों को एक तरफ लिख देता हूं, एक साथ तीनों को। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। थर्ड फॉर्मूला है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। कंफ्यूज मत होना बेटा, बच्चे ना इन दोनों फॉर्मूले में बड़ा कंफ्यूज होते हैं। आप याद रखना कॉट और कॉसेक, ये फॉर्मूला आपको कॉ सीओ वाले जो हैं वो एक साथ रहते हैं। ठीक है, इसका ध्यान रखना, तो आपको इजीली रन हो जाएगा। ठीक, अब हम जैसे इस पे अगर हम क्वेश्चंस पे बात करें तो हम क्वेश्चन बना सकते हैं, जैसे 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा की इसकी फाइंड द सॉल्व, यहां भी लिख दो, यहां पर सॉल्व, इसको आप सॉल्व करोगे, सॉल्व करके वैल्यू निकालो कि क्या सॉल्व करके आपका क्या आएगा। तो आपने बच्चों देखो, इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें आपने 9 को कॉमन ले लेना है।
जब आप 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ बन जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब आप बोलोगे सर ये तो फॉर्मूला था ही नहीं, तो मैंने आपको बताया हुआ बच्चों, देखो इन तीनों में तो नहीं है, पर मैंने आपको बताया हुआ कि अगर आप इस tan को वहां ले गए तो ये आपका एक नया फॉर्मूला बन जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, जो होता है हमारा 1। तो यहाँ पर आप लिख दोगे इसके इस वैल्यू के बदले 1, आपने लिखा 9 × 1 9, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व करोगे वैल्यू पुट कर करके, ठीक है। अब हम इसमें फर्दर और मोर क्वेश्चंस करेंगे, आप देखिएगा। अब मैं ये मिटा रहा हूं, थोड़ी जगह चाहिए मुझे, अभी तक आपने नोट डाउन कर ही लिया होगा। देखो अगला क्वेश्चन मैं अगर बोलूं तो अगला क्वेश्चन है मेरे पास sec a प्लस tan a 1 माइनस साइन ए, इसे सॉल्व करना है मुझे, ठीक है, इसे हमें सॉल्व करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करके कि क्या आएगा वो हमें बताना है इसको सॉल्व करके। देखो बच्चों ये क्या है, sec a क्या है और tan a क्या है। sec a किसका अपोजिट होता है आपको पता ही होगा, cos का, 1/cos a, ठीक है। tan a किसका अपोजिट होता है बच्चों, tan a को मैं और किस तरह से लिख सकता हूं, sin a/cos a, ठीक है। और यहां से ये वैल्यू एज इट इज लिख दोगे आप लोग, ठीक है। अब देखो यहां पर आप क्या करोगे, cos a एलसीएम, cos a से cos a कटेगा, 1 बचेगा, 1 ऊपर मल्टीप्लाई हो गया 1 आएगा, cos से cos कटेगा 1 आएगा 1 sin a, ठीक है। अब आप इसको लिखोगे 1 माइनस sin a, ठीक, इसका आप बनोगे 1 प्लस sin a, और ये बन गया हमारा a प्लस b, और a माइनस b का फॉर्मूला जो होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। अब आप इसको क्या लिखोगे, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन cos a, ठीक है। और जैसे आपको पता था कि साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a मेरा 1 होता है, और 1 मेरे को क्या चाहिए, मैं इसको इधर ले आ लूंगा, तो cos स्क्वायर a इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर a हो जाएगा मेरा। तो देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर a के बदले में क्या लिख दूंगा, cos स्क्वायर a और अपॉन cos a। अब ये cos a एक इससे कट जाएगा तो मेरे पास आंसर बचेगा cos a, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आपने इस तरह से, मैं इसको यहां भी लिख दूंगा इक्वल्स टू cos a, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आपने इस तरह से इन क्वेश्चंस को करना है और आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, ठीक है, आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, आइडेंटिटी आपको लर्न होनी चाहिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको फर्दर मोर क्वेश्चंस कराऊंगा, और ये सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन होंगे बच्चों। पहले मैं एनसीईआरटी करा दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी के, ठीक है। आपने उन सारे क्वेश्चंस को करने हैं, देखना है कि वो कैसे हो रहे हैं, ठीक है।